हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुजराती एसएल यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज होता है, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली होता है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के बेसिस पर कलेक्ट किया हुआ। थोड़ा मेहनत बहुत लगा है, एज मुझे आई थिंक महीनों लग गए इसको समझने में और थोड़ा सा कलेक्ट कलेक्ट करने में। बट स्टिल जो है देर आए दुरुस्त आए। आपका एग्जाम है एक दिन के बाद, तो मैं सोचा अभी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ सो दैट कि आप इसका थोड़ा हेल्प ले सको। तो इस वीडियो में मैं आपको आइडिया दूंगा कि आप अपने पेपर का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। मैं आगे वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं दो बातें बताऊंगा। देखिए, जो है यहाँ पे वो फैक्ट है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यूज या लाइक या ये सारी चीजें पाने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो मैं उनसे पर्सनली मिलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऑनलाइन की दुनिया में गायब हूँ। तो जब मैं पर्सनली मिलता हूँ तो मैं उनकी आंखों में दिखता है ना कि भाई, अगर उनकी आंखों में ये दिख जाएगा कभी कि भाई ये तो आदमी फ्रॉड है, तो फिर कहीं ना कहीं गलत चीजें लगेंगी वो। और वो सही बात नहीं है, इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ आप इस वीडियो को। उसके बाद आप देखिए नहीं देखिए वो आपके हाथ में है। पहला पॉइंट ये है कि ये जो वीडियो है वो टोटली डेडिकेटेड है सेकंड लैंग्वेज के लिए। तो सेकंड लैंग्वेज का मतलब है ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इन केस आप अगर गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं कहीं पर भी मैं कभी भी ये नहीं बोला कि मैं गुजराती सब्जेक्ट का टीचर हूँ या मैं गुजराती लैंग्वेज का टीचर हूँ। सो इट मीन्स कि मुझसे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है रीडिंग करने में। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को रीड करने में। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो पूरे पेपर के ही है। आपको बता देता हूँ कि पेपर्स मैंने जो कवर अप किया है वो 24 तक कवर किया है। राइट, यानी कि इसके पहले जितने भी गुजराती के पेपर्स मेरे पास अवेलेबल थे वहां से लेके मैंने 2024 तक का, मान के चलो बस 6 साल के पेपर्स मैंने कवर किए। जून जुलाई सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, इसके पहले मेंशन नहीं किया था, बट इस बार जो 23 एंड 24 का पेपर में टिक किया वो मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई ये 23 एंड 24 का है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को लेकर तो थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जो बोर्ड की तरफ से पेपर पैटर्न आया था उस पेपर पैटर्न को भी मैंने ऑब्जर्व किया है और काफी अच्छे से ध्यान से देखा। फिर उसके बेसिस पर भी मैंने कुछ चीजें जजमेंट की है जो मुझे ठीक लगा है। ठीक है, अभी तो बाकी सब्जेक्ट्स में जो है भाई इतना ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी आप थोड़ा बहुत मान के चल सकते हो। तो वो भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। ये बातें मैंने शुरू में इसीलिए बता दी कि ताकि कोई आके बीच में पिन पॉइंट ना करे कि भाई ऐसा है, ये है तो अकाउंट के टीचर है, इको के टीचर है, उसी के टीचर है तो गुजराती का बता रहा है, ऐसा वैसा कोई बोले आपके मन में आपके कानों में बातें भरे उसके पहले मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, जलने वालों की कमी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो फिलहाल आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, आप अपने मार्क्स को मैक्सिमम कैसे ले जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जो एज ए टीचर जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस उसके बेसिस पर। तो मैं पहले सेक्शन वाइज स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्शन ए की। ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ, सेक्शन ए की। सेक्शन ए और सेक्शन ए और जो आपका बी होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, ये दोनों सेक्शन क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं, इनका मार्किंग सिस्टम भी सेम होता है। ये भी 20 मार्क्स का होता है और ये भी 20 मार्क्स का होता है, यानी ये दोनों मिला के 40 मार्क्स के होते हैं। और ये जो दोनों का दोनों सेक्शन होता है ये पूरा का पूरा आपका बुक में से ही आता है। ठीक है, यानी आपको पूरी की पूरी बुक रीड करनी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ पर भी और भी क्या चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कि इसमें जो दोनों में क्वेश्चन होते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं और इस वाले में भी 5 क्वेश्चन होते हैं। और इन दोनों के दोनों जो क्वेश्चन होते हैं ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ध्यान से सुनना, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब होता है कि ये ऑप्शन वाले होते हैं। तो जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कुछ चीजें आपको रीड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, अभी धीरे धीरे बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 आता है वो आता है मैचिंग वाला। अब यानी इस ए और बी करके दो बॉक्स मेंशन होगा, यानी ए और बी करके दो इंफॉर्मेशन होगा, आपको ए एंड बी को मैच करना होता है। सेम इसमें भी ए और बी को मैच करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा एंड क्वेश्चन नंबर 4 होगा। बाकी की मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको आंसर्स लिखना होता है। अगर मैं आंसर्स की बात करता हूँ तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें आएगा आपका 1 वर्ड्स का आता है, 1 1 वर्ड्स का आता है आपको, फिर 3 to 4 वर्ड्स में 1 1 वर्ड्स का, मतलब 1 1 सेंटेंस, सॉरी, 1 1 सेंटेंस वाला आता है, फिर 3 to 4 सेंटेंस का आता है। और उसके बाद सविस्तार आता है। ठीक है, सविस्तार का मतलब डिटेल आंसर होता है। तो सविस्तार वाला आता है। और यहाँ पे 3 to 4 आई मीन 3 થી 4 વાક્યોમાં લખવું ऐसा लिखा होता है। आमा एक एक वाक्य में लखવું આવું લખેલું હોય છે। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या कैसे आता है। अब इनका प्रिपरेशन की मैं बात करता हूँ, तो प्रिपरेशन कैसे करना है तो वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप है ना ये जो क्वेश्चन है ना इनको आप कवर करें ना सविस्तार वाले। सविस्तार वाले क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप सविस्तार वाले क्वेश्चन को कवर अप करोगे तो इसमें होता क्या है कि मैंने देखा है कि जो सविस्तार के क्वेश्चन होते हैं इसमें बेसिकली आपका राइटर का नाम मेंशन होता है। राइटर का मतलब यहाँ पे पोएट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप कविता है तो पोएट होगा और कवि है तो मतलब सॉरी
कविता है तो कवि होगा, और ये कोई नॉर्मल है तो लेखक होगा, यानी राइटर होगा। ठीक है, तो राइटर और पोएट कवर कर लेना। उसमें आपको दो चीजें होती हैं कि ये जो कविता है, काव्य है, या जो पाठ है, वो कहाँ से लिया गया है, मतलब कहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया गया है। उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, सामाथी लेવામાં આવ્યું છે, આવું कहीं नहीं। ठीक है, जो भी है, मतलब इस तरीके से उसमें मेंशन होता है, तो वो भी आपका काम हो जाएगा। प्लस इसके अलावा उस काव्य का, ठीक है, या उस पाठ का प्रकार भी मेंशन होता है। ठीक है, ओ सॉरी, काव्य ने पाठ नु प्रकार। ठीक है, काव्य ने पाठ नु प्रकार, ये सारी चीजें भी आपको मेंशन होती है, तो ये सारी चीजें आप कवर अप करोगे। ये सारी चीजें कवर अप करने से फायदा क्या होगा कि आपके जो यहाँ पे एमसीक्यू वाले ऑप्शंस, मतलब एमसीक्यू वाले हैं, और जो आपका मैच वाला है वो भी कवर हो जाएगा। और एमसीक्यू और मैच के लिए एक और चीजें आपको करनी है, वो ये है कि जो आपकी बुक का इंडेक्स है, ध्यान से सुनना इन सारी चीजों को। जो आपके बुक्स का इंडेक्स है, उस इंडेक्स को अच्छे से आपको एक या दो बार रीड कर लेना। आपके पास बहुत टाइम है, तो आप इस तरीके से इसको, मतलब पेपर में जाने से पहले ट्राई करना कि कम से कम 3 टाइम रीड कर लेना, क्योंकि अगर आप 3 टाइम रीड करते हो तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर आपको याद है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो ट्राई करना कम से कम 3 बार रीड करने की। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, वो हो गया। उसके अलावा आपका जो बुक होता है, उसमें जो चैप्टर्स मेंशन होते हैं, ध्यान से सुनना। उसमें जो चैप्टर मेंशन होते हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बॉक्स बना होता है। ठीक है, उस बॉक्स में, सॉरी, उस बॉक्स में थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। एक तो पहले पोएट के बारे में होता है, दूसरा चैप्टर के बारे में होता है। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको रीड करना है, क्योंकि उसमें से भी आपको कुछ चीजें आइडिया लग जाए। जैसे बोला ना, काव्य ने पाठनु प्रकार, जैसे नवल कथा, नवल कथा है, साहित्य है, चरित्र है, वो आपको पता चल जाएगा। प्लस ये पद्य कौन से गद्य में से लिया है वो पता चल जाएगा, राइटर कौन है, पोएट कौन है, वो भी पता चल जाएगा। तो ये आप करते हो तो इसमें से आपके कम से कम 10 मार्क्स तक आपके कवर हो जाते हैं। उसके बाद जब सविस्तार करते हो, तो सविस्तार करने के बाद आपको 3 से 4 वाक्य वाली करने। अगर आपने सविस्तार अच्छे से किया है, मतलब सविस्तार को प्रॉपर वे में रीड करते हो, अब कौन कौन से सविस्तार को पहले रीड करना है, तो उसके लिए भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। यानी आपको पहले सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको पहले वो कवर करना है जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। एज मैंने आपको बोला कि ये प्रीवियस ईयर के ऊपर ही बेस्ड है, और यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि सविस्तार, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है मैंने, कि ये एक एक वाक्य में कौन सा आया था, उसके में 3 से 4 वाक्य वाले में कौन सा आया था, सविस्तार वाले में कौन सा आया था, तो वो सारी चीजें मैंने मेंशन की है। तो अगर आप इसको रीड करते हो, जैसे गंगा सती मानव स्वभावना कया कया दुर्गुणों जणावी तेने दूर करवानो उपायो सूचवे छे, तो अगर आप इसको प्रॉपर वे में रीड करते हो तो आपको काफी सारे, जैसे कई आशा छोड़ीने शेष ध्यान न धरावतो ये धरવાનો उपदेश जણાવે છે, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। गंगा सती अंतरमा अंतरमा सुधारण करवानो जણાવે છે શા માટે, तो ये भी चीजें आपको सकता पता चल जाए, राइट। कि गंगा सती ની शिष्या कौन हती, मतलब आप अगर इसको रीड करते हो तो हाई चांसेस है कि आपको ये वाले भी टॉपिक कवर हो जाते हैं। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आप सेक्शन ए और सेक्शन बी को प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो बेसिकली पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन सी जो है वो पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन होता है। तो ग्रामर सेक्शन को रीड करने के लिए जो सबसे बेस्ट है वो आपकी बुक है। आपको एक बात याद रखनी है, अभी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप इन सारी चीजों के लिए अपनी बुक पे ही ज्यादा भरोसा करना। इवन अगर आप डाइजेस्ट भी रेफर करते हो तो डाइजेस्ट भी रेफर करने के साथ साथ आप एक बार बुक में कंफर्मेशन जरूर करना कि क्या बुक में भी ऐसा ही कहीं दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। बट आप गूगल इन सारी चीजों को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि गूगल या ये सारी जो चीजें हैं वो अपने हिसाब से आंसर्स मेंशन करते हैं, ना कि वो जो सारी जगह एक्सेप्टेबल हो। और वैसे भी गूगल जो है वो कहीं पर भी प्रूफ के तौर पे नहीं माना जाता है। ये फैक्ट है कि अगर आप गूगल के आंसर्स कहीं देते हो तो वो प्रूफ के तौर पे माना नहीं जाता, इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। अब ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या है, जैसे प्रत्यय है, नाम योगी है, तो मैं बता देता हूँ। प्रत्यय है, ठीक है, नाम योगी है, उसके बाद वाक्य सुधार है, मतलब वाक्य सुधारी ने लखવું આવું આવે છે આવું આવે છે, वाक्य सुधार हो गया। उसके बाद वाक्य नु प्रकार, ओके, विपद क्रम, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको रीड करने हैं। अब आपको ये रीड कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं प्रत्यय की बात करूँ तो प्रत्यय जो है आपकी बुक में पेज नंबर 16 एंड 17 पे मेंशन है, वहां से आप कवर कर लेना। नाम योगी ये सारी जो है वहीं से कवर हो जाएंगे। फिर वाक्य सुधार वाला जो टॉपिक है वो आपका 39 से 40 पेज नंबर पे मेंशन है, वहां से आपको कवर कर लेना है। वाक्य में जो प्रकार है वो पेज नंबर 56 से लेके 59 तक कवर कर लेना। और पदक्रम वाला जो है ये 74, 76 एंड 77, यानी 74 से लेके 77 तक कवर कर लेना है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो आंसर्स आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप के आते हैं, वो आपके इसी बुक में से ही आते हैं, मतलब ये बाहर के टॉपिक्स नहीं पूछते हैं। ठीक है, जो ग्रामर सेक्शन आता है वो इसी में से आता है पूरा का पूरा, इसलिए इसी को कवर कर लेना। क्लियर है इतना? ये हो गया आपका सेक्शन सी।
अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी की। तो अगर हम लोग सेक्शन डी की बात करते हैं तो सेक्शन डी जो है वो पूरा का पूरा राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है। यानी उसमें आपको काफी सारी चीजें लिखने के लिए आती है। तो जैसे आपको क्या क्या आता है वो मैं बता दूं। जैसे एक पोयम आएगा, ठीक है, आपको एक पोयम मेंशन होगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन मेंशन होते हैं। आपको पोयम को रीड करना है और रीड करने के बाद पोयम के आंसर्स आपको देने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पोयम को बहुत शांति से रीड करोगे। आप जितना शांति से रीड करोगे आपको आंसर्स अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो पैराग्राफ टाइप का आता है। ठीक है, एक पैराग्राफ आपको मेंशन होगा, एक पैराग्राफ मेंशन होगा, उस पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चंस मेंशन होंगे। फिर आपको वही करना है, पैराग्राफ रीड करके आपको आंसर देना होता है। इसके अलावा आपको पैराफ्रेजिंग आता है। अब पैराफ्रेजिंग में क्या होगा, पैराफ्रेजिंग मतलब कि आपका जो कंटेंट होता है, मतलब एक कंटेंट आपको दिया होगा, उस कंटेंट को आपको संक्षेप में करना होता है। तो अगर संक्षेप में करने की बात को तो नॉर्मल वे में हम बोले तो 1/3 करना होता है, जिसको हम बोलते हैं समरी। हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि आपको समरी करना होता है उसका। तो वो आपको याद रखना है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, अरे सॉरी सेक्शन डी में। सेक्शन डी में ऐसा आता है कि आपको एक वार्ता लिखने के लिए आएगा, ठीक है, वार्ता। बस वार्ता याद रखो, वार्ता लिखने के लिए आता है। तो वार्ता में कैसा होगा कि आपको पॉइंट्स ऑलरेडी ऐसे मेंशन होते हैं, जैसे एक पॉइंट मेंशन होगा, फिर दूसरा मेंशन होगा, तीसरा मेंशन होगा, चौथा मेंशन होगा। और आपको याद रखना है कि इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके आपको एक स्टोरी मेंटेन करनी होती है, एक स्टोरी बनानी होती है। और स्टोरी के साथ साथ उसको आपको एक शीर्षक भी देना होता है। तो शीर्षक भी देना होता है, तो शीर्षक तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और स्टोरी की बात करें तो स्टोरी जब आप ये सारे पॉइंट्स को 2-3 बार रीड करोगे ना आराम से, तो आपको डेफिनेटली ये कवर हो ही जाएगा कि इसमें कैसे क्या लिखना है। और आपको इसके लिए अच्छा है कि आप इसके थोड़े प्रैक्टिस कर लो। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स अगर आप वो देख पाओ तो अच्छी बात है। नहीं देख पाते हो तो भी आप अगर मुझे बता दोगे तो मेरे पास अवेलेबल होगा, तो मैं सेंड कर दूंगा। या टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर दोगे तो वहां पे जिस बच्चे के पास होगा वो शेयर कर देंगे पेपर्स। इसलिए आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आप 2-3 इसका प्रैक्टिस करके जरूर जाना, लिखने की भी प्रैक्टिस करके जाना, रीडिंग करने की भी प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, उसके बाद आपका जो फाइनल सेक्शन होता है, जो आपका सेक्शन ई होता है, यही पे बता देता हूँ। जो आपका फाइनल सेक्शन सेक्शन ई होता है, सेक्शन ई में आपको एक आएगा विचार विस्तार। ठीक है, तो विचार विस्तार जो है वो आपको थोड़ा रीड कर लेना है। 4-5 विचार विस्तार जो है वो रीड करना है, प्रीवियस ईयर पेपर से रीड कर लेना है। उसके बाद आपको एक अहवाल आता है लिखने के लिए। अब बच्चे कभी कभी पूछ लेते हैं सर अहवाल क्या होता है, तो अहवाल मतलब आपका रिपोर्ट राइटिंग ही होता है। तो आपको याद रखना है जैसे आप इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो, वैसे गुजराती में अहवाल लिखने के लिए आता है। तो वो होता है। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका निबंध। मतलब जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे ही होते हैं। यानी ये वाला जो टॉपिक है ये भी पूरा का पूरा राइटिंग स्किल पे ही डिपेंड करता है। क्लियर है इतना? तो ये इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा पेपर होगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने बता दिया आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको क्या पहले रीड कर लेना है, और क्वेश्चन आंसर्स कैसे रीड करना, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आप कौन से आंसर्स क्वेश्चन को पहले रीड करना है। उसके बाद अच्छा कुछ एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके वन वन वाक्य वाले आते हैं, ठीक है, वन वन वाक्य वाले में आपको याद रखना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बुक में अवेलेबल हैं, आप ट्राई करना कि सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लो, एज उसमें से वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जितने भी चैप्टर्स अवेलेबल है, लाइक आपको 21 चैप्टर्स अवेलेबल है, और बुक में मान के चलो हर चैप्टर हर पॉइंट में मतलब जितने भी एक एक वाक्य वाले कम से कम 4 क्वेश्चन, यानी आपको टोटल 84 क्वेश्चन रीड करना है। आप इनको कब रीड करना, आप ये सविस्तार वाला रीड करने के बाद ही रीड करना। रीजन है जब आप सविस्तार वाला रीड कर लोगे ना तो उसके बाद ये 84 बचेंगे ना, उसमें से काफी सारी चीजें तो यहीं से आपको याद हो जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन देखना है और आपको आंसर एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या इसका आंसर मुझे आता है या नहीं आता है। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से आप गुजराती का जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है हर चैप्टर में से। जैसे चैप्टर 1 में कौन सा एक वाक्य क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, गंगा सती सानी जितवानु कहे छे, गंगा सतीनी शिष्या कौन होती। फिर नीचे ना प्रश्नों 3-4 वाक्य में उत्तर लिखो। ये सब मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। फिर सविस्तार में उत्तर लिखो, गंगा सती मानव स्वभाव कया दुर्गुणों जड़ावी तेने दूर करवानो उपायो सुचवे छे। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन कर दिया है। बस आपको पहले इन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना, याद रखना है। पहला जो फोकस होगा वो इसी पे फोकस होगा, उसके बाद आपको किसी और पे फोकस करना है। पहला फोकस आपको याद रखना है, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना है। उसके बाद आप जाके दूसरे क्वेश्चंस को कवर करना। एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीड करने का बेनिफिट ये होता है, इसमें से वो बैठा बैठा पूछ लेते हैं तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। आप रीड नहीं करके जाते हो तो अगर कुछ भी आएगा तो आपके माइंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होता है, तो वो ना हो इसलिए जरूरी है आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्लियर है इतना? तो ये था आपका गुजराती से रिलेटेड जो भी है, जो भी चीजें मुझे आइडिया लगी वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, अब आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है नहीं करना है वो आप अच्छे से सोच लेना। आप शेयर करते हो तो उनका भी बेनिफिट हो जाएगा, वो भी आपको दुआएं देंगे, कहते हैं ना कि आपको वो भी बोलेंगे, प्रे करेंगे आपके लिए, भाई चल तेरा भला हो, भाई तूने मुझे शेयर कर दिया। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान देना है। और दूसरी बात ये है कि पेपर इसमें आपको छोड़ना नहीं है। गुजराती या जो भी आपके लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको याद रखना है कि पेपर कभी भी छूटना नहीं चाहिए। आपको हमेशा आंसर जो है वो लिखना ही लिखना है।
और जैसा मैंने कहा, आप सविस्तार वाला पहले रीड करोगे। जब सविस्तार वाला रीड करोगे ना, तो इसका मतलब आपके अंदर लिखने की कैपेबिलिटी भी पैदा होगी जब आप क्वेश्चंस को रीड करके गिराओगे। जब आप रीड ही नहीं कियोगे तो लिखोगे कहाँ से? तो इसलिए सविस्तार वाले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना। स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि हर चैप्टर की स्टोरी क्या है। अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आपको आंसर लिखने में हेल्प मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश में होता है ना कि स्टोरी पता तो हम आंसर लिख लेते हैं, वैसे ही गुजराती के लिए ये भी तो है लिटरेचर ही। आप इसी तरीके से इसका यूज करके आप अपने अच्छे से इसको आंसर को लिख पाओगे। क्लियर इतना? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसमें मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करना है, तो एडिट करके मैं आपको कल तक सेंड कर दूंगा, मतलब थोड़े टाइम में सेंड करूंगा कल तक आपको, थोड़े टाइम में शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी आप बाकी का जो जैसा मैंने कहा है वो क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते रहो। जो मैंने ग्रामर सेक्शन कहा है, जो मैंने आपको याद करने के लिए चीजें दी है, वो आप उसको याद करो। तब तक मैं आपको पीडीएफ थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।